नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंद्र कुमार। शुरू करते हैं आज के दैनिक भास्कर का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस। शुरू में हम देखते हैं सुविचार। क्या है सुविचार आज का? अच्छी सेहत और अच्छी समझ जीवन का सर्वोत्तम वरदान है। नेक्स्ट न्यूज अबाउट पाकिस्तान। इसमें व्हाट इज द रिलेवेंट इज पाकिस्तान में जो संसद है उसको क्या कहते हैं? पाकिस्तान में उसको नेशनल असेंबली कहते हैं। और जो अभी के जो वर्तमान पीएम थे वो इमरान खान थे। अभी इसको थोड़े दिन पहले ही वहाँ के जो राष्ट्रपति थे आरिफ अलवी, उन्होंने इसको क्या कर दिया था? नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था। लेकिन अभी उनके सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उसको फिर से बहाल कर दिया है और फिर से वहाँ पे वोटिंग होगी। अभी नेक्स्ट वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकते हैं? शहबाज शरीफ, जो क्या हैं? जो नवाज शरीफ के भाई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कोरोना का नया वेरिएंट है। इसका नया वेरिएंट का नाम क्या है? XE। नेक्स्ट हम देखते हैं नैनीताल और मैसूरी कहाँ पे हैं? ये हैं उत्तराखंड में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो चार धाम यात्रा है, चार धाम कहाँ कहाँ पे है? वन इज गंगोत्री, सेकंड यमुनोत्री, थर्ड इज केदारनाथ और फोर्थ इज बद्रीनाथ। बद्रीनाथ नाथ में है फोर्थ, तो इसी को हम बोलते हैं चार धाम यात्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे एक क्रांतिवीर थे मंगल पांडे जी। उनको आज ही के दिन मतलब 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा दी गई थी। वो एक ब्रिटिश सेना में सिपाही थे। उन्होंने विद्रोह का शुरुआत किया था। कब ये पहली बार कब शुरू हुआ था? 29 मार्च 1957 में। और ये कहाँ के सिपाही थे? कौन सी इन्फेंट्री के सिपाही थे? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। कहाँ पे? बैरकपुर, कलकत्ता के नज़दीक इनका पोस्टिंग था। क्यों विद्रोह किया? क्योंकि इनमें एक कार्टेज इनफ्लीड P53 राइफल्स में कार्टेज यूज करने थे, जिनको मुंह से छीलना पड़ता था। और उसमें क्या यूज हो रहा था? गाय सुअर की चर्बी यूज हो रही थी। इसको विरोध में इन्होंने विद्रोह किया। नेक्स्ट इज अबाउट UNHRC। UNHRC में अभी वोटिंग हुई थी जिसमें इंडिया ने एब्सेंटीज हुआ। इंडिया ने उसमें अपना वोट नहीं दिया है और इसमें इसको तगड़ा झटका मिला है, क्योंकि इसमें इसका प्रस्ताव है वो इनके खिलाफ पास हो गया। पढ़ते हैं हम UNHRC के बारे में। क्या है? ये एक यूनाइटेड नेशन का ही एक स्पेशल बॉडी है जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, जिसको क्रिएट कब किया है? जिसको कब बनाया गया था? 2006 में बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। इसके मेंबर कंट्री कितने हैं? 47 मेंबर कंट्रीज़ हैं। और इसमें जो मेंबर्स हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे नॉमिनेट होते हैं? वो बेस होते हैं रीजनल बेसिस के। एशिया के इतने, अफ्रीका के इतने और यूरोप के इतने, इस बेसिस पे। इंडिया इसका मेंबर है। कब से है? जनवरी 2019 से 3 साल के लिए इसका मेंबर बना हुआ अभी। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी हरियाणा विधानसभा स्पीकर कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। उसके बाद डिप्टी स्पीकर कौन है? रणवीर गंगवा। उसके बाद नगर निकाय मंत्री कौन है? डॉक्टर कमल गुप्ता। उन्होंने अभी हरियाणा विधानसभा में हरियाणा नगर पालिका विधेयक 2022 और हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 22 प्रस्तुत किया है। इसमें कौन सी बातें बताई गई? इसमें ये बातें बताई, शहर में कोई भी पशु नहीं पाल सकेगा। अभी इनके ऊपर, इस बिल के ऊपर डिबेट होगी और इसमें जो कमियां हैं और जो इस अच्छाइयाँ हैं ये पटल पे रखी जाएंगी और इसके बाद इसको पास किया जाएगा। जो मौद्रिक नीति है, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जिसको बोलते हैं, उसको कौन करता है? लागू कौन करता है? जिसकी घोषणा कौन करता है? वो RBI करता है। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कुछ न्यूज़ हैं ये खेल से रिलेटेड है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु कोरिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। कोरिया ओपन को पिछली बार भी PV सिंधु ने जीता था। नेक्स्ट हम और कौन सा गेम चल रहा है? वर्ल्ड हॉकी कप भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। नेक्स्ट इस महीने होने वाली दुनिया की सबसे पुरानी मैराथन बोस्टन मैराथन में
रूस और बेलारूस की खिलाड़ी। सबसे पुरानी कौन सी मैराथन है? बोस्टन मैराथन। तो हम अभी इसी इनको फॉलो करते रहेंगे तो ये बार बार हमारे मेमोरी में चले जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये कई बार इनका नाम पूछ लेते, जैसे फ्रांस के डेसो एविएशन के रेफाल, रेफाल को कौन बनाता है? डेसो एविएशन बनाता है। और अमेरिका की कंपनी बोइंग है, वो क्या बनाती है? F-18 सुपर हॉर्नेट। इनके विमान है, प्लेन्स हैं जो ये बनाते हैं, तो इनका नाम रखना काफ़ी याद रखना ज़रूरी है, कई बार डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद INS हंसा कहाँ है? इंडियन नेवल इस्टेब्लिशमेंट हंसा कहाँ पे है? यह है गोवा में है। उसके बाद हमारे पास INS विक्रमादित्य है जो एयरक्राफ्ट कैरियर है। INS हंसा है वो क्या है? लैंड इस्टेब्लिशमेंट है, लैंड इस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें अभी जो हम ऑपरेट करें सबसे ज़्यादा कौन से ऑपरेट करते हैं? MiG-29K, लेकिन इनको धीरे धीरे हम दूसरे जो हमारे पास नए एयरक्राफ्ट आते रहेंगे उसमें हम इसको चेंज करते रहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी हैं, ये पहले PM थे पाकिस्तान, और इनकी पार्टी का क्या नाम है? इनका पार्टी का नाम है PPP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और एक नवाज़ शरीफ हैं, ये भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के। इनकी कौन सी पार्टी है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज। एंड जो इमरान खान है उनकी पार्टी का क्या नाम है? PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नेक्स्ट हम देखते हैं हवाई द्वीप। हवाई द्वीप कहाँ पे है? अमेरिका में। और इसके जो किलुआ ज्वालामुखी मुखी है वो फिर से, वेल्कनो है वो फिर से इरेप्ट हो गई, विस्फोट हो गया उसमें। तो कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये वाली कौन ज्वालामुखी कहाँ पे है, कौन सी जगह पड़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रक्षा मंत्री व विदेश मंत्री जाएंगे अमेरिका। अगले हफ्ते 2+2 वार्ता होगी। 2+2 इसमें क्या होता है? ये एक डायलॉग है जो 2018 में शुरू किया था। इसमें हमारे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री किसी दूसरे देश के, अमेरिका के रक्षा मंत्री विदेश मंत्री के साथ जाकर हाई लेवल की मीटिंग की बात होती है। और एक फॉर्मेट है जो 2018 में शुरू किया था। और इस तरह की हम बातें सेम काउंटर पार्ट के साथ कहाँ कहाँ करते हैं? ये किस किस देश के साथ करते हैं? ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 2+2 की वार्ता होती है, जापान के साथ होती है और रशिया के साथ होती है। नेक्स्ट हम आते हैं उपभोक्ता आयोग के ऊपर, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूमर कमीशन। यदि कोई भी कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उनके साथ कोई भी धोखा हुआ है तो वो इनकी इस फॉर्म पे जा कर के अपील कर सकता है। इसके लिए एक रिडर्सल कमेटी है, निवारण आयोग है, जिसको पूरा नाम है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल कमीशन, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। ये 3 लेवल के ऊपर काम करता है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है जो 1 करोड़ तक के मामले को निपटाता है। सेकंड है स्टेट लेवल के ऊपर जो 1 करोड़ से 10 करोड़ के मामले निपटाता है। थर्ड है हाईएस्ट सेंट्रल कमीशन, तो 10 करोड़ से ऊपर के मामले निपटाता है। पहला जो आयोग बना था वो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 पहले एक्ट बना था। उसके बाद ये आयोग बना दिया था इसके लिए। ये क्वासी जुडिशरी है, इसके पास कोर्ट का भी पावर रहता है। कब बना था? 1980 में। लेकिन 2019 में इसको रिप्लेस करके, इसको चेंज करके 2019 का एक नया एक्ट आ गया है। इसमें ई-कॉमर्स भी ई-कॉमर्स है जितने भी, वो भी इसकी सीमा में आ गए हैं। नेक्स्ट जलवायु परिवर्तन से है। जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। हमारा जो पेरिस अकॉर्ड 2015 में हमने ये बताया था कि हमारा जो प्री इंडस्ट्रियल पीरियड है उससे हम सिर्फ जो तापमान है 1.5 डिग्री ही बढ़ने देंगे। तो ICCP ने ये बोला है कि ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा भी टेम्परेचर जाएगा। इसके लिए जो हमें कदम उठाने चाहिए थे हम वो कदम नहीं उठा रहे हैं। दूसरा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेता हमारा जो, और ये आपको कहीं भी क्वेश्चन लिखने के काम भी आएंगे। जैसे कि भारत का ग्रीन हाउस उत्सर्जन कितना है? ओनली कितना है? 6.8% इसकी हिस्सेदारी है। सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है? G20 जो देश हैं ये सबसे ज़्यादा अभी भी
ग्रीन हाउस का उत्सर्जन कर रहे हैं। उसके बाद भारत सरकार का लक्ष्य कितना है? 2030 में हमारा 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का हमारा टारगेट है और नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन करने की राह पे 2030 तक हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय रेलवे ने 2023 तक हर रेलवे लाइन को इलेक्ट्रिफिकेशन करने का, विद्युतीकरण करने की योजना बनाई है। This is all about the analysis of today's newspaper. I hope you will enjoy. Please like, subscribe and share. Thank you so much. If you feel any deficiency, please give feedback. You are most welcome.